बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से और कारकुनान के हवाले से। दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो गए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और मुल्तान में भी अब इस वक्त मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मुल्तान कासिम बाग को दोबारा हुकूमत ने ताले लगा दिए हैं और गिरफ्तारियों के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी की पोजीशन क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बख्तावर की आज मंगनी थी और उस मंगनी में आसफ जरदारी पहुंचे हुए थे। ये वो हैं जिन्होंने अपनी एक दरख्वास्त फाइल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो दरख्वास्त ज़मानत है और उसमें जो प्ली ली हुई है और वो जितनी दरख्वास्तें फ़ाइल करते हैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, वहाँ पर एक ही बहाना होता है कि वो इस वक्त चलने फिरने के काबिल नहीं हैं और उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है और वो बीमारी की वजह से जो है वो चल फिर नहीं सकते और उनको आराम का मशवरा दिया हुआ है। लेकिन आज मंगनी की तकरीब में वो वहाँ पर मौजूद भी थे। वो सारे जो मेहमान हैं उनसे मिलते हुए भी नज़र आते हैं और वो वैसे ही हमें बीमार नज़र आए जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से जैसे ही बाहर गए थे और उनकी जो बीमारी थी और जो उनका रवैया था, आज आसिफ जरदारी का भी वही रवैया नज़र आया है। अल्लाह करे कि अब हमारी अदालतें इसका नोटिस लें और हमारी अदालतों के पास जब अगली तारीख पर उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है और साथ मेडिकल की एक कॉपी है, मेडिकल सर्टिफिकेट है कि वो बीमार हैं, तो वो उनसे ज़रूर पूछें कि 27 नवंबर को अगर बख्तावर जरदारी की मंगनी में आसफ जरदारी शरीक हो सकते हैं और वो बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है, तो उसका मतलब है वो सिर्फ अदालतों में आने से और जो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत है सिर्फ उसके लिए बीमार हैं, इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं है। दूसरी तरफ आप जो है वो आज एक और नई आपने खबर सुनी है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से है। यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और वो आएंगी और वो आकर खिताब करेंगी मुल्तान जलसे में। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को मैं तो समझता हूँ कि उनको कितने साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ काम करते हुए। पहले बीबी शहीद के साथ थे, फिर उसके बाद वो आसफ जरदारी के साथ थे, बिलावल जरदारी के साथ थे और वो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। और आसफ जरदारी को बचाने के लिए और इनका माल बचाने के लिए वो अपनी जो है वो वज़ीर आज़म का ओहदा उन्होंने कुर्बान किया था और अपने ऊपर उन्होंने एक धब्बा लगवाया और उसके बाद उनका ओहदा चला गया था। वो उनको अगर थोड़ा सा भी एहसास होता कि अगर बिलावल जरदारी नहीं आ सकते और बिलावल जरदारी को कोरोना हो गया है तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को की क़यादत नहीं कर सकते थे? क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड नहीं कर सकते थे? क्या वो आसफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे? ये कैसी मोरूसी सियासत है जब ये लोग, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जब वो बात करते हैं जमहूरियत की, तो जब उनकी जमातों में जमहूरियत नहीं है कि अगर वो एक कल की बच्ची आकर वहां तकरीर कर सकती है और यूसुफ रज़ा गिलानी हाथ बांध के उनकी तकरीर सुनेंगे, जैसे आपने देखा एतजाज एहसन जैसे लेवल के लोग बिलावल जरदारी के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, तो वहां जमहूरियत फिर कौन सी जमहूरियत और किस जमहूरियत की ये बातें करते हैं और ये कैसे कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं, हम सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। मरियम नवाज के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून में कोई शख्स नहीं था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता मुल्तान के जलसे में। वो अपनी दादी के जो जनाजा है उसके दूसरे दिन वो मुल्तान जलसे के लिए तैयार हैं और इसका हुक्म भी और इसकी फरमाइश भी उनके उस बाप की तरफ से आई है जो बाप जनाजे के साथ और मैयत के साथ पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। वो उनको हुक्मन कह रहा है और वो उनको कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप जनाजे से अगले दिन जाएं और कुल खानी का दिन होगा, आप जाएं मुल्तान में। वो जलसा बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मुल्तान का जलसा इमरान खान की हुकूमत को गिरा देगा और फिर आप वज़ीर आज़म बन जाएंगी और मैं भी पाकिस्तान आ जाऊंगा और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज ये मुकदमा दर्ज हुआ है और ये गिलगित बल्तिस्तान में, जब आपको याद होगा 23 नवंबर को इन्होंने सरकारी गाड़ियां जलाई थी, उसके अलावा इन्होंने सरकारी दफातर के ऊपर हमला किया था और आग लगा दी थी। वो मामला चल रहा था और आज उसके ऊपर फाइनली एक्शन लिया है वहां पर अथॉरिटीज़ ने और मुकदमा दर्ज किया है। 780A के तहत वो मुकदमा दर्ज हुआ है और 10 के करीब जो कारकुनान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये कारकुनान नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान की मकामी लीडरशिप है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी जो कारकुनान और मकामी कायदीन हैं
उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और मैं आपको मुसद्दका खबर दे रहा हूं कि बिलावल जरदारी जो वहां पर मौजूद थे और जो इंस्टिगेट कर रहे थे, जो अपने कारकुनान को वरगला रहे थे, उनको तरगीब दे रहे थे वहां पर एहतजाज करने की और वहां पर मामलात को ख़राब करने की, उनको भी नामजद किए जाने की अफवाह है। और आज वज़ीर आज़म का जो नामजद हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पहला जो उनका काम है वो बिलावल जरदारी को उस दहशत गर्दी के मुकदमे में नामजद करना है कि जिसमें आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तान का झंडा तक जलाने की कोशिश की गई और एक पाकिस्तानी ने वो झंडा उतारा जब आग लगी हुई थी, और वो झंडा उतार कर वो वहां से उस झंडे को महफूज मुकाम पर ले गए। ये इन लोगों की जमहूरियत है। इलेक्शन जीत जाए तो बड़ी बात है, इलेक्शन हार जाएं तो चाहे वो सरकारी गाड़ियां हों, चाहे वो सरकारी अफसरान हों, चाहे वो सरकारी दफातर हों, ये हर चीज़ को आग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि इनको सीट नहीं मिली या वहाँ के लोगों ने इनकी 5 साल कारकर्दगी को देख के इनको रिजेक्ट किया है। और उसकी इतनी तकलीफ है कि ये वहाँ पर लड़ने पर और वहाँ पर जो है वो घेराव जलाव करने पर आमादा हो जाते हैं और अमन व आमा को ख़राब करते हैं। दूसरा, मुल्तान में जो इस वक्त की खबर है, कासिम बाग को दोबारा ताले लगा दिए गए हैं और जो पंजाब हुकूमत है वो डट गई है और पंजाब हुकूमत ने यह कहा है कि हम जलसा नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जलसा करके वापस आ जाएंगे। शायद हो सकता है जैसे बिलावल जरदारी को कोरोना हुआ है, उन्होंने तो अपना टेस्ट करवा लिया है, लेकिन बिलावल जरदारी जब गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे थे वहाँ कितने आम आदमियों को वो इन्फेक्शन हुआ होगा। उन गरीबों के पास तो वो इलाज की सहूलियात भी नहीं है, उन गरीबों के पास तो अगर घर में वो बैठ जाएं तो उनकी दिहाड़ी पर कौन जाएगा, कौन उनके बच्चों के लिए जो है वो खाने का इंतजाम करेगा। ये जलसे में भी चाहे वो दिहाड़ी पे लोगों को लेकर आए, चाहे कारकुनान जो इक्का दुक्का इनके एमपीएस एमएनएस हैं वो ज़बरदस्ती भर के ले हैं, तो उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा अगर उनको कुछ हो जाता है, और उसकी जिम्मेदार तो फिर हुकूमत होगी। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम ये जलसे की इजाज़त नहीं देंगे और आज रात गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मकामी क़यादत है मुल्तान की, वो अपने घरों से भाग चुके हैं। और डीसीओ मुल्तान का ये कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूसुफ रज़ा गिलानी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और उनके 4 बेटों के खिलाफ पहले मुकदमा है, अली मूसा गिलानी को पहले ज़मानत मिल चुकी है, बाकी जो 3 बेटे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनको उन्होंने ज़मानत अभी तक उन्होंने अबूरी ज़मानत भी हासिल नहीं की और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इश्तिहारात में गैर कानूनी तरीके से जो ठेके दिए गए उसका केस था और इनकी दरखास्तें थीं, और वो दरखास्तें थी कि बरीयत की दरखास्तें थी जो अदालत ने खारिज कर दी हैं। और अब इस मामले में 21 दिसंबर को यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी मुलज़मान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये यूसुफ रज़ा गिलानी है, ये इनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस भी है, ये केस भी है और इसके अलावा 2 केसेस और हैं। अब ये भी अपने केसेस से बचना चाहते हैं और उसके लिए ये किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अहम इसमें आज डेवलपमेंट हुई है, गैर कानूनी भर्तियों का केस है। और इसमें जो शौकत अजीज़ हैं, शौकत अजीज़ और बाकी जो मुलज़मान हैं, इन्होंने भी अपनी बरीयत की दरखास्तें दी हुई थी। इनका यह कहना था कि हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो गैर कानूनी है, उस मुकदमे में कोई कानूनी वजह नहीं थी नैब के पास कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता। क्योंकि अब हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो हमें बरी किया जाए और जो ट्रायल है वो न चलाया जाए, और ट्रायल शुरू होने से पहले हमारी बरीयत की दरखास्तों को मंजूर करते हुए हमें जो है वो बरी किया जाए और एक्यूट किया जाए इस मुकदमे में। तो अदालत ने जज मोहम्मद आजम खान साहब जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज हैं, उन्होंने वो दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और दरखास्तें मुस्तरद करते हुए 22 दिसंबर को मुलजमान को तलब कर लिया है। फर्द जुर्म आयद होगा और 22 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगली कार्रवाई होगी। LNG रेफरेंस पर समाअत हुई है, बड़ी अहम समाअत थी। शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, एक इल्ज़ाम ये है कि 2 फॉरेनर्स हैं जिनसे वो पैसे मंगवाते थे और वो इनके अकाउंट्स में पैसे भेजते थे, और उसमें इंडियन कंपनीज थी जो शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट्स में पैसे भिजवाते थे। उन दोनों के खिलाफ भी जो है वो जो उनके वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दिए हैं। ये शन्ना सादिक हैं जो कि मेरे ख्याल में इंडियन हैं,
और उनके साथ एक और फॉरेनर्स हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी आज LNG रेफरेंस में जारी हो गए हैं और अदालत ने कहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए ताकि उनके खिलाफ जो आगे कार्रवाई है मजीद वो चलाई जा सके। अभी थोड़ी देर पहले सरेआम का प्रोग्राम आपने देखा होगा, जो पीर महल में 2 असातिज़ा जो इस काबिल ही नहीं कि उनको इस मुकद्दस नाम से पुकारा जाए, जो उन्होंने मासूम प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी सरकारी पीर महल का स्कूल है, वहां पर वो जो मासूम बच्चियों के साथ जो कुछ उन्होंने किया है, जो जिनसी दरिंदगी की है, मैं समझता हूं कि ये जो एंटी रेप जो कानून आया है सबसे पहले उसकी एग्जीक्यूशन है वो इन 2 असातिज़ा के ऊपर की जाए। और पूरे अहले मोहल्ला ने और अहले इलाका ने उनका मुंह काला किया है और उनको खूब जो वो उन्होंने अपना गुस्सा निकालना था वो निकाला है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हम पूरी कौम से ये गुजारिश करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और हुकूमत को ये रिक्वेस्ट की जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ और उन कार्रवाई की जाए और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इन सारे केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।